क्या अक्षय खन्ना भी अपने पिता की तरह सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने वाले थे? आखिर क्यों उनका मन ओशो की किताबों में इतना डूबता चला गया? क्या बॉलीवुड की चकाचौंध उन्हें काटने को दौड़ रही थी? क्या उनके पिता का वो अधूरा आध्यात्मिक सफर अक्षय पूरा करने वाले थे? और कैसे अक्षय के साथ 50 लाख का स्कैम हुआ था? ये सवाल आज भी फैंस को परेशान करते हैं कि आखिर क्यों एक सुपरस्टार का बेटा सब कुछ त्याग देने के बारे में सोचने लगा था। कहानी 1982 की है, जब विनोद खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे। तब उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। उस वक्त अक्षय खन्ना सिर्फ 5 या 6 साल के थे। एक बच्चे के लिए यह समझना नामुमकिन था कि उसके पिता उसे छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन जैसे जैसे अक्षय बड़े हुए, उन्होंने उन्हीं किताबों को पढ़ना शुरू किया जो उनके पिता पढ़ते थे। उन्होंने ओशो के हजारों वीडियो देखे और उनके प्रवचन सुने। अक्षय ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया है कि वो ओशो से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अक्षय भी संन्यास लेने की तैयारी कर रहे थे? क्या उनके दिमाग में भी दुनिया को छोड़ने का ख्याल आया था? उनके पिता के जाने के बाद जो खालीपन आया, क्या उसे भरने के लिए वो भी उसी रास्ते पर चलने का सोच रहे थे? इस कहानी की शुरुआत में ही एक गहरा राज छुपा है। लोग सोचते हैं कि अक्षय सिर्फ एक एक्टर हैं, लेकिन उनके अंदर का तूफान किसी को नहीं दिखता। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं उस फैसले के बारे में जिसने खन्ना परिवार को हिलाकर रख दिया था। अक्षय खन्ना की कहानी तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप उनकी माँ गीतांजलि तालेयार खां के दर्द को नहीं समझेंगे। गीतांजलि कोई आम औरत नहीं थी। वो अपने जमाने की टॉप मॉडल थीं और एक बहुत रईस पारसी परिवार से थीं। लेकिन उनकी किस्मत में लिखा था एक गहरा अंधेरा और अकेलापन। जब पति भगवान की खोज में सन्यासी बन गया तो उन्होंने अकेले अपने 2 छोटे बच्चों को मुंबई जैसे शहर में कैसे पाला होगा। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब तलाक या अलग होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक तरफ पति अमेरिका में ओशो के आश्रम में माली का काम कर रहा था और दूसरी तरफ पत्नी और 2 छोटे बच्चे मुंबई में अकेले थे। 3 साल तक गीतांजलि ने इंतजार किया। वो फोन पर विनोद से लड़ती थीं, रोती थीं और उन्हें वापस बुलाती थीं। लेकिन विनोद खन्ना वापस नहीं आए। वो पूरी तरह से ओशो के रंग में रंग चुके थे। आखिरकार 1985 में गीतांजलि ने एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया। उन्होंने विनोद को एक आखिरी चेतावनी दी, या तो आश्रम चुनो या अपना परिवार। जब विनोद ने परिवार को नहीं चुना तो गीतांजलि ने तलाक ले लिया। अक्षय ने अपने बचपन में जो देखा उसने उन्हें अंदर से बदल दिया। माँ का वो संघर्ष और पिता की वो बेरुखी, यही वो नींव थी जिस पर अक्षय का काला राज और उनका अकेलापन टिका है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परिवार का टूटना तो बस शुरुआत थी। अक्षय खन्ना के भाई राहुल खन्ना को तो आप सब जानते हैं। वो मुंबई और न्यूयॉर्क में रहते हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है जो इस परिवार का सबसे बड़ा राज है। क्या आप जानते हैं कि अक्षय नहीं बल्कि उनका एक और भाई है जो सच में सन्यास की राह पर निकल पड़ा? जी हाँ, सन्यास का जो डर अक्षय के लिए था वो किसी और ने सच कर दिखाया। ये हैं साक्षी खन्ना, विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता के बेटे। साक्षी बिल्कुल अपनी जवानी के विनोद खन्ना की तरह दिखते हैं। कुछ साल पहले खबर आई थी कि संजय लीला भंसाली उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। उन्होंने बाजीराव मस्तानी में असिस्टेंट का काम भी किया, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए। चकाचौंध को छोड़कर उनका मन कहीं और लग गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी खन्ना ने ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट ज्वाइन कर लिया। जिस आध्यात्मिक रास्ते पर उनके पिता गए थे, उसी रास्ते पर उनका सबसे छोटा बेटा चल पड़ा। अक्षय ने ओशो को सिर्फ पढ़ा और समझा, लेकिन साक्षी ने उसे अपने जीवन में उतार लिया। यह खन्ना परिवार का वो सच है जिसे अक्सर छुपाया जाता है। एक भाई एक्टर बना, दूसरा मॉडल और तीसरा आध्यात्मिक साधक। लेकिन अक्षय खन्ना की जिंदगी का असली अंधेरा अभी आना बाकी है। उनकी शादी न करने का राज और वो डर जिसने उन्हें आज तक कुंवारा रखा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो पूरे बॉलीवुड में गूंजता है। अक्षय खन्ना 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्या उन्हें किसी से प्यार नहीं हुआ या फिर दिल टूटने का डर था? अक्षय कहते हैं कि वो मैरिज मटेरियल नहीं है। उन्हें अपनी आजादी किसी के साथ बांटना पसंद नहीं है। वो कहते हैं मैं जिम्मेदारी से डरता हूँ। लेकिन इसके पीछे एक दबी हुई कहानी और भी है। 90 के दशक में कपूर खानदान के रणधीर कपूर चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना से हो जाए। उस वक्त दोनों के सितारे बुलंद थे। कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने बाकायदा रिश्ता भेजा था। सोचिए, अगर सब कुछ ठीक रहता तो आज अक्षय और करिश्मा पति पत्नी होते। लेकिन फिर एंट्री हुई करिश्मा की मां बबीता कपूर की। बबीता ने इस रिश्ते पर वीटो लगा दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बबीता को अक्षय के करियर पर भरोसा नहीं था, या फिर वो नहीं चाहती थी कि करिश्मा इस समय शादी करें। इस रिजेक्शन ने शायद अक्षय के मन में शादी के लिए एक डर पैदा कर दिया। इसके अलावा तारा शर्मा के साथ भी उनका गहरा रिश्ता था, पर वो भी टूट गया। आज अक्षय कहते हैं कि उन्हें अकेले रहना पसंद है और उन्हें बच्चे गोद लेने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है।
क्या यह उनके माता पिता के टूटे हुए रिश्ते का असर है? शायद हाँ, शादी ही नहीं, पैसों के मामले में भी अक्षय खन्ना के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यह उनकी जिंदगी का एक और काला अध्याय है जिसे वो शायद भुलाना चाहेंगे। अक्षय खन्ना जैसे समझदार और कम बोलने वाले इंसान को कोई कैसे ठग सकता है? लेकिन 2013 में ऐसा हुआ और इसने सबको चौंका दिया। सत्यव्रत और सोना चक्रवर्ती नाम के एक कपल ने अक्षय खन्ना को ऐसा झांसा दिया कि वो अपनी सूझबूझ खो बैठे। उस कपल ने अक्षय से कहा कि अगर वो कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा सिर्फ 45 दिनों में डबल हो जाएगा। लालच या भरोसे में आकर अक्षय ने बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए उन्हें 50 लाख रुपए दे दिए। जब 45 दिन बीत गए और पैसा वापस नहीं आया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो एक पोंजी स्कीम का शिकार हो गए हैं। अक्षय को पुलिस के पास जाना पड़ा और लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह घटना साबित करती है कि पर्दे पर चालाक विलेन का रोल करने वाला एक्टर असल जिंदगी में कितना भोला हो सकता है। इस धोखे ने उन्हें और भी ज्यादा इंट्रोवर्ट बना दिया। इसके बाद से वो लोगों पर भरोसा करने से और भी ज्यादा डरने लगे। उनकी फिल्मों जैसे सेक्शन 375 और हालिया धुरंधर को लेकर भी कोर्ट केस हुए हैं, लेकिन यह 50 लाख की ठगी उनके लिए एक निजी झटका थी। तो दोस्तों, आज अक्षय खन्ना कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? वो मुंबई की भीड़-भाड़ और पार्टियों से दूर अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर रहते हैं। न शादी, न बच्चे, न सोशल मीडिया की टेंशन। वो अपनी शर्तों पर जीते हैं। उन्होंने ओशो को पढ़ा, अपने पिता के संन्यास को समझा, अपनी माँ के अकेलेपन को देखा और खुद के लिए एकांत, सॉलिट्यूड चुना। वो साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं, अपनी फीस लेते हैं और फिर अपनी दुनिया में गायब हो जाते हैं। लोग उन्हें घमंडी या मूडी कहते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ एक इंट्रोवर्ट हैं जो अपनी शांति से प्यार करते हैं। उनका मानना है कि किसी और की जिम्मेदारी लेना एक बोझ है और वो हल्का रहना चाहते हैं। अक्षय खन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं हर किसी की हैप्पी एंडिंग शादी और बच्चों में ही हो। कभी कभी अकेले रहना और खुद को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। वो ओशो के भक्त तो नहीं बने, लेकिन अकेलेपन का जो संन्यास उन्होंने लिया है वो किसी साधु से कम नहीं है। आपको अक्षय खन्ना की एक्टिंग कैसी लगती है? कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।